दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष में कूट श्रृंखला लेकर हाजिर हूं। दोस्तों कूट श्रृंखला और सिंपल सी बात यहां पर लिखा है हैशटैग हर टॉपिक हर सवाल। ठीक है, यानी हिंदी में हर एक टॉपिक पर हर एक सवाल पर एक कूट श्रृंखला मेरा पढ़ाने की इच्छा हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों मैं हमेशा कुछ नया करना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ नया कैसे दोस्तों? तो कूट वाले सवाल बहुत आपको परेशान करते हैं। और कूट वाले सवाल क्या हर चैप्टर में सर बन सकते हैं? बिल्कुल, हर चैप्टर में दोस्तों कूट वाले सवाल बन सकते हैं। और आज ऐसे ही कूट के सवाल मैंने पर्यायवाची में तैयार किए हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितने अच्छे स्तर पर हो पाई है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपको पढ़ा दिए गए हैं, पर्यायवाची पर बहुत सारी क्लासेज आपको दी जा चुकी हैं, पहले से आप उसके लिए तैयार हैं। तो दोस्तों ये जो आप पढ़ रहे हैं स्क्रीन पर ना, इन सारे सवालों को दोस्तों कवर किया गया है। ठीक है, तो भर भर के सवाल यहां पर दिए गए हैं और कैसे सवाल हैं और कितनी तैयारी आपकी है। तो कूट लेकर आपको मैच कराना है कि किसकी पर्यायवाची क्या है, केवल इतना ही करना है। और याद रखेगा हर एक टॉपिक पर दोस्तों मैं आपको दो लेक्चर दूंगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा, और कोशिश करूंगा हर जगह कूट बनाने का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। फाउंडेशन बैच 0 लेवल से एडवांस लेवल की तैयारी में आपकी मदद करता है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, जो इंसान यूट्यूब पर इतनी अच्छी क्लास दे सकता है वो इंसान अपने पेड प्रोग्राम में भी बहुत मेहनत किया है। या आप भरोसा करिए, विश्वास करिए। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस बैच को ज्वाइन करने का एक फायदा यह है कि भारत का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, जहां हिंदी आती हो, उस पर दोस्तों आप कमांड कर सकते हैं, वहां पर कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, आइए सीधे स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सवालों को। याद रखिएगा कूट के सवाल हैं ये 5 दोस्तों सवाल दिए गए हैं। ये दूसरी तरफ ABCD लिखा हुआ, आपको मैच कराना है। जैसे लिखा अरण्य, अरण्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो अरण्य जंगल को कहा जाता है। अरण्य किसे, मैं साथ साथ ना आपको ये भी बताना चलूंगा कि अरण्य कहते किसे दोस्तों? अरण्य जंगल को कहते हैं। और जंगल की पर्यायवाची इधर क्या है दोस्तों? तो आप जानते होंगे जंगल की पर्यायवाची है कांतार। ठीक है, अभी कांतारा मूवी भी आई थी, इस तरह से कर लिया दोस्तों। अनिक किसे कहते हैं? आपको पता है अनिक दोस्तों सेना को कहा जाता है। हो सकता है बच्चों को ना पता हो, लगे कि अनिक घी की बात हो रही है। नहीं, अनिक और पतंजलि घी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहां हम अनिक सेना की बात कर रहे हैं। सेना को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सेना को सेना कहा जाता है, सेना को अनिक भी कहा जाता है, सेना को दोस्तों अनिकिनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनिकिनी कहा जाता है। सेना को दोस्तों लश्कर कहा जाता है। ये सब चीजें हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अश्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? अश्व का तात्पर्य घोड़ा से है। अश्व का तात्पर्य किससे दोस्तों? घोड़ा से। और घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है भैया? यहां घोड़ा का पर्यायवाची है दोस्तों घोटक। क्या होता है दोस्तों? घोड़ा को घोटक कहा जाता है, घोड़ा को बाजी कहा जाता है, घोड़ा को है कहा जाता है, घोड़ा को तुरंग कहा जाता है, तुरंग। ठीक है, तुरंग कहा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये घोड़ा की पर्यायवाची होगी। तो हमें यहां एक्सप्लेन नहीं करना है, अभी के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बट हमें ध्यान देना दोस्तों कि क्या कहा जाता है। ठीक है, तरंग दोस्तों याद रखेगा, तरंग लहर को कहा जाता है। ठीक है, समुद्र में जो लहरें उठती हैं उसे तरंग कहते हैं। और तरंग का पर्यायवाची होता है विची। ठीक है, विची भी होता है। तरंग को उर्मी भी कहते हैं और तरंग को लहर भी कहते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। इसी तरह से अंबु किसे कहते हैं दोस्तों? तो अंबु जल को कहते हैं। किसे कहते हैं? जल को। और यहां पे मैच कर रहे हैं, तो जल को जल कहते हैं, जल को नीर कहते हैं, जल को तोय कहते हैं। ठीक है, जल को अंबु कहते हैं, जल को अब कहते हैं, अब। ठीक है, अब खाली कहते हैं, अब में द लग जाता तो अब वो बादल की पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, जल को वारी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वारी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा याद रखेंगे। इस तरह से हमने मैच करा लिया। ठीक है, मुझे नीचे लिखने की आवश्यकता तो नहीं है ना कि एक बार फिर से मैं नीचे लिखूं कि पहले का डी है, इसका ये है, मुझे नहीं लगता उसकी कोई आवश्यकता है यहां पर। ठीक है, सीधे अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। अगला क्या दे रहा है? लिख रहा है अनाज। अनाज तो आप जानते हैं, अनाज यानी अन्न की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है दोस्तों? अनाज यानी अन्न की बात की जा रही है। और अन्न का पर्यायवाची क्या है? सस्य, अनन्य, सब्यसाची, कोकनद या वंचक। तो याद रखिएगा अन्न को सस्य कहा जाता है। ठीक है, सस्य कहा जाता है, अन्न को अनाज कहा जाता है। अन्न को पता है, आप कहते हैं हे माता लक्ष्मी हमारा घर धन धान्य से भरिए। ये जो धान्य शब्द होता है, धान्य मतलब क्या होता है? अन्न होता है। याद रखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। इसी तरह से अर्जुन, अर्जुन को दोस्तों कौन्तेय कहा जाता है। क्या कहते हैं? कौन्तेय। माता कुंती के पुत्र थे ना, इसलिए कौन्तेय कहा जाता है। और अर्जुन का पर्यायवाची कौन है? याद रखिएगा सब्यसाची। क्यों? क्योंकि दोस्तों अर्जुन बाएं हाथ का प्रयोग करते थे, जैसे मैं बाएं हाथ से लिखने का प्रयोग करता, ऐसे ही दोस्तों तो अर्जुन को सब्यसाची भी कहा जाता है। अर्जुन को धनुर्धर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? धनुर्धर, धनुर्धर भी कहा जाता है। अर्जुन को धनंजय भी कहा जाता है। अर्जुन को पार्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बुलाते थे? हे पार्थ। ठीक है, सुनो। ठीक है, तो पार्थ भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से कमल, कमल को क्या कहते हैं दोस्तों? कमल को राजीव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजीव। और कमल की पर्यायवाची क्या है भाई यहां पर? तो याद रखेगा कमल को कोकनद कहते हैं। नई पर्यायवाची है। अभी तक दोस्तों आप पढ़ते हैं जलज। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? जलज, नीरज, तोयज। ठीक है, ये जलज नीरज की जल की पर्यायवाची
पर्यायवाची में ज लगाने से कमल की पर्यायवाची बनती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कोकोनट कहते हैं, इसे अरविंद कहते हैं, इसे और क्या कहते हैं दोस्तों, इसे पुंडरीक भी कहते हैं। ये सब कमल का पर्यायवाची है। मजा आ रहा है पढ़ करके? देखो अगर ऐसे हर सवाल हर टॉपिक में कूट के सवाल मिलने लगे तो कितना मजा आएगा, ठीक है यार। अपना काम है कुछ नया करना, ठीक है। हमेशा घिसे पिटे स्टाइल में पढ़ाना ना मुझे पसंद नहीं, ठीक है। जब मैं कुछ नया करता हूं तो लगता है यार कुछ नया हुआ और आपके लिए भी कुछ नया हो जाता है, तो कॉपी कलम लो भैया, मैच कराओ खाली, ठीक है। लिख रहा अनुपम, अनुपम को क्या कहते हैं दोस्तों, तो अनुपम को कहते हैं अनन्य। क्या कहते हैं दोस्तों, अनुपम को अनन्य कहते हैं। अनुपम को अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति अनन्य है, मतलब उसके जैसा कोई नहीं है, अनुपम है, अद्वितीय है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। ठग को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ठग को वंचक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जो ठग होता है उसे वंचक कहते हैं, ठीक है। ठग को क्या कहते हैं, वंचक। याद रखिएगा। एक मन में आ रहा है आपके दस्यु, दस्यु मत करेगा दोस्तों, दस्यु चोर को कहते हैं। देखिए चोर अलग है, ठीक है। चोर को दोस्तों चौर्य भी कहते हैं। चोर को क्या कहते हैं, चौर्य भी कहते हैं, चोर कहते हैं, दस्यु कहते हैं, खनक कहते हैं। खनक वैसे दोस्तों जो खल होता है दोस्तों उसे कहते हैं, मतलब बुरे व्यक्ति को कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से कई सारे पर्यायवाची एक जैसा महसूस होता है लेकिन अलग अलग होता है, उसका भी विशेष आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे आइए, समुद्र की बात करते हैं दोस्तों। समुद्र को हम सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, सागर। और समुद्र की पर्यायवाची कौन है, पर्जन्य, यातुधान, निर्जर, पारावर या कांता, ठीक है। तो बताइए दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। अब बच्चे परेशान कि सर शायद पर्जन्य या फिर पारावर होगा, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं दोस्तों, आपको एक क्लियर होना चाहिए, पर्जन्य नहीं। समुद्र को क्या कहते हैं दोस्तों, समुद्र को कहते हैं पारावर। क्या कहते हैं, समुद्र को पारावर कहते हैं। समुद्र को रत्नाकर कहते हैं। समुद्र को अरड़व कहते हैं। क्या कहते हैं, अरड़व कहते हैं। समुद्र को नदीस भी कहते हैं। नदी जाकर, ये नदी का इसका मतलब नदियां जाकर इसमें मिलती हैं, इसलिए इसे नदीस भी कहते हैं। बादल दोस्तों क्या होता है, बादल को हम मेघ कहते हैं, मेघ। और बादल का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, तो बादल का पर्यायवाची होता है पर्जन्य, ठीक है। पर्जन्य होता है बादल का, और बादल का मेघ भी होता है। बादल का दोस्तों अभ्र भी होता है, अभ्र भी होता है। बादल का क्या हो जाएगा, जल के पर्यायवाची में अगर द शब्द जोड़ दिया, जैसे जलद हो गया, नीरद हो गया, तो ये भी दोस्तों किसका पर्यायवाची बन जाता है, ये बादल का पर्यायवाची बन जाता है। देवता को क्या कहते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा देवता को निर्जर कहा जाता है, ठीक है। निर्जर कहा जाता है। देवता को सुर कहा जाता है, निर्जर कहा जाता है, ठीक है। ये सब किसका हो जाएगा, इसका। राक्षस का क्या हो जाता है दोस्तों, तो राक्षस दैत्य को कहा जाता है, दैत्य को कहा जाता है। और दैत्य के लिए यातुधान शब्द होता है, ठीक है। इसके अलावा इनको अजर अमर भी कहा जाता है, देवताओं को अजर अमर भी कहा जाता है। राक्षसों को यातुधान कहा जाता है, दैत्य कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है, प्रेत कहा जाता है, भूत कहा जाता है। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। औरत, औरत का तात्पर्य किससे दोस्तों, महिला से, ठीक है। महिला को दोस्तों क्या कहते हैं, तो महिला को कांता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, महिला को कांता कहते हैं। महिला को वनिता भी कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, वनिता भी कहते हैं, ठीक है। कांता कहते हैं, वनिता कहते हैं, महिला कहते हैं, औरत कहते हैं। ये सब किसका पर्यायवाची दोस्तों, ये महिलाओं के लिए दोस्तों ये सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। स्त्री कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों, स्त्री, ठीक है। ओ स्त्री, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, इस तरह से मैचिंग कराए। एक बात बताओ, कूट वाले सवाल करके आपको कैसा महसूस हो रहा है, ठीक है। देखिए अगर आप चाहेंगे तो ही मैं आगे इस पर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो दोस्तों क्या फर्क पड़ता है, जैसे आप पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़ाएंगे। कूट पे काम करिए ना, बहुत सारे सवाल हम लोगों ने हल किए पर्यायवाची के, ठीक है। अलग अलग वैरायटी हल किए, कभी वन लाइनर पढ़ते हैं, कभी क्विज पढ़ाता हूं मैं आपको, कभी टेबल बनाकर चीजों को पढ़ाता हूं। आज कूट की बात आ गई तो एक बार कूट के सवाल भी करके देखते हैं। सर ये कूट हर चैप्टर में बन सकता है क्या, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इसी तरीके से हर चैप्टर में कूट बन सकता है। सर 2-4 टॉपिक और करते हैं ना, ट्राई करते हैं और देखते हैं कि आप उस पर जो है आपका रिस्पांस क्या रहता है। चांदी और सोना दोनों का दोस्तों आपको यहां पर बताना है, तो याद रखेंगे सोना को तो दोस्तों कनक कनकता 100 गुनी मादकता दिखाए, तो सर सोना को कनक कहते हैं, सोना को कंचन भी कहते हैं, ठीक है। सोना को हिरण्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हिरण्य भी कहते हैं। सब दोस्तों सोना का नाम है। सोना को स्वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे। चांदी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो चांदी को रूपा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, चांदी को रूपा भी कहते हैं, चांदी को रूपक भी कहते हैं, और चांदी को चांदी भी कहते हैं। चांदी को रजत भी कहते हैं, रजत पदक आप कहते हैं, रजत पदक जीतते हैं, तो चांदी को रजत भी कहते हैं। अंधकार को क्या कहते हैं भाई, अंधकार को ध्वांत कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी अंधकार को लिखना था, यहां गलत हो गया, ठीक है। अंधकार को क्या कहते हैं, अंधकार को ध्वांत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ध्वांत, ठीक है।
अंधकार को ये ऐसे करो, ठीक है, ध्वांत, ठीक है। तो ध्वांत का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, अंधेरा हो जाता है, अंधेरा यानी यामा कह सकते हैं। वैसे यामा दोस्तों रात के लिए यूज हुआ था, ठीक है, यामा यहां मत करिए। अंधेरा की बात कर रहा तो अंधकार कहिए या अंधेरा कहिए और ध्वांत कहिए, ये सब दोस्तों इस्तेमाल होता है। औरत को दोस्तों अभी पीछे मैंने बताया कि औरत को वनिता कहते हैं, ठीक है, और औरत को दोस्तों महिला, स्त्री, ये सब जो आप जानते हैं, सब जनरल चीजें वो तो आप जानते हैं, ठीक है। नंदिता भी कहते हैं, ठीक है। नंदिनी मत करिएगा दोस्तों, नंदिनी पुत्री को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके मन में ये जैसे पुत्री का मैं बता दूं आपको, पुत्री का क्या क्या होता है, तो पुत्री का देखिए बेटी कहते हैं, पुत्री को दोस्तों सूता कहते हैं, पुत्री को दोस्तों आत्मजा कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्मजा कहते हैं, ठीक है। पुत्री को दोस्तों नंदिनी कहते हैं, क्या कहते हैं, नंदिनी। ये सब दोस्तों किसका पर्यायवाची है, ये सब पुत्री का पर्यायवाची। पुत्री को तनया भी कहते हैं, तनया, ठीक है, तनया। इसी में तनय कर देंगे तो पुत्र हो जाएगा, नंदन कर देंगे पुत्र हो जाएगा, आत्मज कर देंगे तो पुत्र का बन जाएगा, सुत कर देंगे पुत्र हो जाएगा, बेटा कर देंगे पुत्र का पर्यायवाची बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों पर्यायवाची है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां पर दोस्तों लिख रहा है किरण, किरण का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, तो किरण को क्या कहते हैं, मरीचि कहते हैं, किरण को क्या कहते हैं, मरीचि कहते हैं। किरण को दोस्तों रश्मि भी कहते हैं, मरीचि भी कहते हैं, और क्या क्या कह सकते हैं दोस्तों, देखिए किरण जो पुंज से निकलता है ना वो कहते हैं, ठीक है। इसी से एक शब्द बनता है अंशु, यहां रहता है, इसी अंशु से अंशुमाली बनता है। अंशुमाली ये सूरज को कहा जाता है, लेकिन अंशु का मतलब क्या होता है दोस्तों, किरण होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, यह भी बेहतर सवाल है, ठीक है। और आगे आइए, लिख रहा सर्प, सर्प का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सांप। और सांप को क्या कहते हैं, ढूंढिए यहां पर क्या है, सांप को अद्रि लिख दिया, अभ्र लिख दिया, पुंडरीक लिख दिया, सिंदूर लिख दिया और पवनाश लिख दिया। अच्छा चलो पहले कोशिश करते हैं मिलाने का। सबसे आसान दोस्तों कमल है, कमल को देखिए पुंडरीक कहते हैं, कमल को राजीव कहते हैं, कमल को सतदल कहते हैं, सतदल कहते हैं, कमल को और क्या कहते हैं, अरविंद कहते हैं। ये कमल का हो गया। जो आसान लगे, देखिए कूट में क्या होता है ना, मैं एक तरीका बताऊं, कूट में क्या क्या करिए, जो आसान लगे पहले उसको मैच कराइए। जैसे लग रहा है कि यहां सर को लेकर थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रहा है, रुकिए, छोड़िए उसको, जो बाकी उसे मैच कराइए। पहाड़ के लिए क्या होता है दोस्तों, तो पहाड़ को अद्रि कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमने बताया था हिमाद्रि शब्द बनता है, हिमाद्रि, अद्रि हो गया, मेरु हो गया, तुंग हो गया, जहां दोस्तों पहाड़ हो गया, इसको नाग भी कहा जाता है पहाड़ को, ठीक है, ये भी कहते हैं। तो ये सब नाम हो जाएंगे। बाकी भूधर हो गया, महिधर हो गया, ये सब भी दोस्तों पहाड़ को ही कहा जाता है, पर्वत को कहा जाता है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं दोस्तों, क्या आप यहां लिख सकते हैं कि पहाड़ यानी पर्वत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, पहाड़ यानी किसकी बात हो रही है, पर्वत की बात हो रही है। क्या हो रहा है भाई, पर्वत, ठीक है। और इसको आपने कर लिया अद्रि में। उसी तरह से दोस्तों आपने एक और मैचिंग करा दिया, कमल, कमल को आपने यहां क्या लिख दिया था, जलज लिख लीजिए, जैसे, ठीक है, जलज, जल में उत्पन्न होने वाला जलज, इसको आपने पुंडरीक से मैच करा लिया, ठीक है, ये करा लिया। बादल को क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो बादल को अभ्र कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, बादल को अभ्र कहा जाता है, बादल को मेघ कहा जाता है। इसके अलावा जल के पर्यायवाची में द शब्द लगा, जैसे जलद हो गया, नीरद हो गया, तोयद हो गया, ये सब भी किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों, ये सब भी बादल के पर्यायवाची हैं। हाथी का क्या कहते हैं दोस्तों, तो हाथी को सिंदूर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंदूर कहते हैं। हाथी को हस्ती कहते हैं, हाथी को कुंजर कहते हैं, कुंजर, जी हाँ दोस्तों कुंजर कहते हैं। हाथी को कुंभी भी कहते हैं, ठीक है। हाथी को वितुंड कहते हैं। ये सब पढ़ाया गया आपको, आप जाके मेहनत करिए और पढ़िए। अब अंतिम में क्या बचा, सर्प। तो सर्प को क्या कहते हैं दोस्तों, पवनाश कहते हैं। सर्प को क्या कहा जाता है, पवनाश, ठीक है। सर्प को और क्या कहते हैं, सर्प को उरग कहते हैं। क्यों, क्योंकि पेट के बल ये लेट कर चलता है, ठीक है, तो उरग हो गया। सर्प को पन्नग कहते हैं, ठीक है। सर्प को फड़ीधर कहते हैं। क्या कहते हैं, फड़ीधर, ठीक है। याद रखेगा, ये सब नाम किसके दोस्तों, सर्प यानी सांप के नाम है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। समझ में आ गया ना अच्छे से। इसी तरह से दोस्तों आपको सीखना समझना है, ठीक है। तो कूट वाले सवालों को आप बराबर मेहनत करते चलिए और मैच कराइए कि जो मैं आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, इसमें आप कितने अच्छे से तैयार हैं। और यार पता भी नहीं चला दोस्तों, आधे सवाल खत्म हो गए। चलिए कोई बात नहीं। देखिए आप अगर स्टडी 91 पर पढ़ रहे हैं तो स्टडी 91 की किताबों का भी दोस्तों प्रयोग करिए। जिस तरह से आप कल्पना करो ना, जो इंसान आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें, नई नई चीजें ढूंढ कर लाता है फ्री में पढ़ाने के लिए, वो इंसान अपनी किताबों में कितना मेहनत करता होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मेहनत बहुत है। आप आइए, जुड़िए हमारे साथ और पढ़ना शुरू करिए। निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। और अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए, आप चाहे जो भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए, आपको बताया जाएगा कि कौन सी किताबें या कौन से कोर्स हमारे चल रहे हैं, ठीक है। आइए कुबेर की बात करते हैं दोस्तों। कुबेर को यहां पर क्या कहते हैं दोस्तों, तो कुबेर को कहा जाता है किन्नरेश। क्या कहते हैं दोस्तों, कुबेर को किन्नरेश कहते हैं। कुबेर को दोस्तों अलंकेश भी कहते हैं, ठीक है। अलंकेश, लंकेश रावण को कहते हैं और अलंकेश
किसे कहते हैं? कुबेर को। कुबेर को दोस्तों धनद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनद, क्योंकि धन के स्वामी है ना, इसलिए धन स्वामी भी कहा जाता है। धनद हो गया, धन स्वामी हो गया। ये सब दोस्तों किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये कुबेर के लिए होता है। हिमांशु किसे कहते हैं दोस्तों? हिमांशु चंद्रमा को कहा जाता है। यहां पर छिपा हुआ अर्थ है दोस्तों चंद्रमा, याद रखिएगा, चंद्रमा को हिमांशु कहते हैं। और यहां निशाकर मिल जाएगा, ठीक है। तो चंद्रमा को मयंक भी कहते हैं, चंद्रमा को शशांक भी कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा को शशिकांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शशिकांत भी कहते हैं। ये सब चंद्रमा के अलग अलग पर्यायवाची हैं, ठीक है। इसी तरह से अंबक, अंबक किसे कहते हैं? अंबक, अंबक आंख को कहा जाता है। और विलोचन, अंबक भी कहा जाता है, विलोचन भी कहा जाता है, नयन कहा जाता है, चक्षु कहा जाता है, अक्षी कहा जाता है, ये सब होता है। चश्म कहा जाता है, चश्म से चश्मा बनता है, ठीक है। चश्म मतलब आंख होता है। दृग कहा जाता है, दृग, जी हाँ दोस्तों, अंबक को क्या कहते हैं? दृग भी कहते हैं, दृग, ठीक है। बाण को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बाण लिख रहा है और ज्वाला लिख रहा है। बाण को दोस्तों याद रखेगा ईशु कहते हैं, बाण को ईशु कहते हैं, बाण को सर भी कहते हैं, ठीक है। ईशु भी कहते हैं और सर भी कहते हैं। ज्वाला को क्या कहते हैं दोस्तों? वैश्वानर कहते हैं। ज्वाला हो गया, हुतासन हो गया, हुतासन हो गया, ठीक है। और क्या हो गया दोस्तों? अनल हो गया, अनल, अनल, अनल हो गया। अरे आग की बात करें भैया, अग्नि का पर्यायवाची, ये सब किसका है? अग्नि का पर्यायवाची है। तो इसको भी याद रखेंगे। बढ़िया आया, मजा पढ़ करके। देखिए कूट के सवाल हैं तो खूब मजा आएगा, ठीक है। आइए इसी तरह से हर एक चैप्टर पर दोस्तों हम कूट बनाने का प्रयास करेंगे। अभी पर्यायवाची पे कूट है और मुझे लग रहा है भारत में पहली बार दोस्तों आपने पर्यायवाची के सवालों पर कूट देखा है। कभी देखा है क्या? एग्जाम में तो आज तक पूछा नहीं गया, तो आगे क्या होगा, लेकिन पूछा जा सकता है। अब कॉन्सेप्ट में आ सकता है एग्जामिनर के कि भाई क्यों ना कूट पूछ ली जाए, क्योंकि कूट में 4 सवाल आ जाते हैं। नॉर्मल 1 सवाल पूछा जाता है, ऐसे 4 मिल जाएंगे। कभी जो सही सुमेलित है, कौन नहीं सुमेलित है, वो भी तो यहीं से बन जाएगा। यहीं सामने सामने हो जाएगा तो लिखेगा कौन सा सुमेलित है या कौन सा नहीं सुमेलित है, ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। सहकार दोस्तों, सहकार किसे कहते हैं? सहकार पता है आम को कहा जाता है। सहकार किसे कहते हैं? आम को। और इसके लिए दोस्तों अति सौरभ कर लीजिएगा, तो याद रखिएगा आम हो जाएगा, आम्र हो जाएगा, सहकार हो जाएगा, ये सब दोस्तों होता है, ठीक है। आगे देखिए पीक बंधु भी से कहा जाता है, क्योंकि कौवे को उस तोता को बहुत पसंद होता है, तो तोता को पीक कहा जाता है, तो पीक बंधु भी इसे कहते हैं, ठीक है। आसक्ति का क्या हो जाता है दोस्तों? आसक्ति का अनुरक्ति होता है। ये बहुत अच्छा है दोस्तों। प्रमोद, आमोद, आमोद, प्रमोद दोस्तों याद रखेगा, ये सब किसके लिए होते हैं दोस्तों? हर्ष उल्लास के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये सब शब्द। हर्ष उल्लास, प्रसन्नता, ठीक है, प्रसन्नता, ठीक है, प्रसन्नता, प्रसन्नता, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आभूषण को दोस्तों क्या कहते हैं? आभूषण यानी जेवर जो गले में पहना जाता है उसे मंडन कहते हैं, आभूषण कहते हैं, जेवर कहते हैं, उसे अलंकार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अलंकार, ठीक है। इसी तरह से पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उर्वी कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी को ईला भी कहते हैं। हमने कहा कि कहीं सरस्वती को भी ईला कहते हैं, ठीक है। दोनों का नाम आता है दोस्तों, तो याद रखेंगे ये भी हो जाएगा। बाकी पृथ्वी को दोस्तों अचला भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अचला, अचला भी कहते हैं। बाकी पृथ्वी को धरती कहिए, धरड़ी कहिए, धरती कहिए, धरड़ी कहिए, ये सब भी दोस्तों किसकी पर्यायवाची है? ये पृथ्वी के पर्यायवाची, ठीक है। इस तरह से आपने मैच कराया, तो साथ साथ जुड़े रहिए और कोशिश करिए एक बार मैच कराने की। आप अपने मन से ना, जैसे मैंने सवाल दिया आपको, आप पहले इसको लिख लीजिए अपने कॉपी पे, फिर आप सोचिए कि क्या किसका मैचिंग कहां बन सकता है, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे लिखा सचिपति, तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों सची किसका नाम था? तो सची जो नाम था ना, सची नाम था, सची नाम था, ठीक है। शचीपति होता है, ठीक है, शचीपति। ये सची जो नाम था ये इंद्र की पत्नी थी। कौन थी दोस्तों? इंद्र की पत्नी थी। अब इंद्र की पत्नी होने की वजह से दोस्तों याद रखिएगा इनका नाम इंद्रा भी मिलता है, ठीक है। तो सचीपति, ठीक है, यानी सची के पति कौन है? तो इंद्र हैं, इसलिए दोस्तों यहां पर इंद्र को ढूंढिएगा। और इंद्र कौन है दोस्तों? मधवा, मधवा को ही दोस्तों इंद्र कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर लिखता माधव तो माधव किसे कहा जाता है दोस्तों? माधव कृष्ण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण को माधव कहा जाता है। बाकी दोस्तों कृष्ण को मधुसूदन कहा जाता है। क्या कहते हैं? मधु नामक राक्षस का वध किया था इन्होंने। कंसारी कहा जाता है, ठीक है। कंस के अरिथे शत्रु थे इसलिए कंसारी कहा जाता है। मुरारी कहा जाता है, मुरारी, मुर नामक राक्षस के शत्रु थे इसलिए मुरारी कहा जाता है। गोपाल कहा जाता है। ये सब नाम किसके दोस्तों? कृष्ण के नाम है। तो माधव याद रखेगा यहां पर, यहां मधवा है, ठीक है। तो इंद्र को मधवा कहा जाता है। इंद्र को दोस्तों पुरंदर भी कहा जाता है, ठीक है। इंद्र को दोस्तों वज्रायुध भी कहा जाता है। वज्रायुध, वज्र है जिसका आयुध अर्थात इंद्र, तो वज्रायुध भी कहा जाता है। देवेंद्र कहा जाता है, देवताओं के राजा
जाते हैं इसलिए देवराज कहा जाता है, कई सारे नाम है, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा आकांक्षा, आकांक्षा का क्या हो जाएगा दोस्तों, आकांक्षा का स्पृहा हो जाएगा, स्पृहा का दोस्तों इच्छा होता है या लालसा होता है, ये सब दोस्तों शब्द आते हैं यहां पर, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा उपानह, उपानह का क्या हो जाएगा दोस्तों, उपानह का पनही हो जाता है, ठीक है। उपानह याद रखेगा जूता को कहा जाता है, उपानह पनही हो जाएगा या खड़ाऊ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से शब्द आ जाएंगे, ठीक है। असमंजस का क्या हो जाएगा, आप बड़े असमंजस में हैं, मतलब बड़ी उहापोह की स्थिति है, ठीक है, तो बड़ी विकट स्थिति आपके सामने। कल्पतरु को दोस्तों पारिजात कहते हैं, कल्पतरु याद रखेगा सूर्य वृक्ष भी इसे कहा जाता है, देवताओं का वृक्ष है इसलिए इसे सूर्य वृक्ष भी कहा जाता है या फिर कल्पतरु भी कहा जाता है, पारिजात भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। तरु किसका पर्यायवाची दोस्तों, तरु वृक्ष का ही पर्यायवाची है, ठीक है। इस तरह से आपने इसे भी मैच कराया, तो साथ साथ दोस्तों कोशिश करिए मैच कराने की, सब सही होगा, ठीक है। पुलीन किसे कहते हैं, पुलीन लिख रहा है दोस्तों, लिख रहा है पुलीन पुरंदर को, कामदेव को, कूल को कहेंगे या फिर विभावरी को कहेंगे या पुलुमजा को कहेंगे, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। आइए नीचे से बात करते हैं। मनमत दोस्तों कहा जाता है कामदेव को, और कामदेव की पर्यायवाची यहां पर क्या दोस्तों, ये कामदेव है तो कामदेव को मनमत भी कहा जाता है, कामदेव को अनंग भी कहा जाता है क्योंकि इनके पास कोई अंग नहीं था, ठीक है। कामदेव को पंचसर भी कहा जाता है, ठीक है। कामदेव को दोस्तों मनमत भी कहा जाता है, अच्छा मनमत तो लिखा है, ठीक है। कामदेव को मकर ध्वज भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मकर ध्वज, ठीक है। ये सब दोस्तों कामदेव की पर्यायवाची। कामदेव की पत्नी का नाम था रति, तो इसलिए दोस्तों यहां पर आप रतिपति लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। रतिपति, ठीक है, रतिपति भी कहा जाता है इनको, ठीक है, रति के पति थे। बिडौजा किसे कहा जाता है दोस्तों, बिडौजा कहा जाता है इंद्र को, ठीक है। तो इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, बिडौजा भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है दोस्तों, और पीछे हमने पढ़ा इंद्र के लिए जो अच्छा आता है सवाल, पुरंदर हो गया, बिडौजा हो गया, मधवा हो गया, देवेंद्र हो गया, क्या हो गया, देवेंद्र हो गया, ये सारे नाम इनके लिए होते हैं, ठीक है। इंद्राणी किसे कहा जाता है दोस्तों, इंद्राणी इंद्र की पत्नी को कहा जाता है, ठीक है। और इंद्राणी दोस्तों इसके लिए पुलोमजा भी एक शब्द यहां पर, ठीक है। तो इंद्राणी को इंद्रा भी कहा जाता है, इंद्राणी को दोस्तों सची भी कहा जाता है, ये सब दोस्तों इंद्र की पत्नी का नाम है, ठीक है। रात्रि का क्या करेंगे दोस्तों, रात्रि का विभावरी हो जाता है, रात्रि का रात हो जाता है, रात्रि का शर्वरी हो जाता है, ठीक है। रात्रि का यामा या त्रियामा हो जाता है, ये सब दोस्तों हो जाते हैं। ये पुलीन माने होता है दोस्तों, याद रखेगा पुलीन दोस्तों किसे कहा जाता है, किनारा को कहा जाता है। पुलीन का मतलब क्या होता है, किनारा होता है, और पुलीन को कूल कहा जाता है, तो कूल मतलब भी किनारा होता है, पुलीन मतलब भी किनारा होता है, तट मतलब भी किनारा होता है। तो ये सब दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं, किनारा का पर्यायवाची है, इसको भी याद रखेंगे। बताइए कितना अच्छा लगा पढ़ करके, ठीक है, बढ़िया है, समझ में आ रहा है कूट के सवाल, ठीक है। थोड़ा सा नया नहीं करेंगे और हर बार दोस्तों उसी घिसे पिसे स्टाइल पे चलेंगे तो कैसे काम चलेगा, बताइए। ये आपके लिए बेहतर मैं चीजें लेकर आ रहा हूं और कम समय में ज्यादा अच्छा मैटर। आप देखिएगा ना, दूसरी क्लास को ज्वाइन करिएगा, जितना मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं ना, आप गिन लीजिए कि कितने सवाल नितिन सर पढ़ा रहे हैं। यहां दोस्तों नाम का 50 सवाल है और 50 की खूब बढ़िया से आप पर्यायवाची हल कर रहे हैं, ठीक है। और क्लास में जाएंगे आपको आधा घंटा में कोई पर्यायवाची 50 नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। 50 पर्यायवाची लोग 1 घंटे में बात करते हैं, वाचिंग करेंगे, टाइम पास करेंगे, कमेंट का रिप्लाई करेंगे, तो ये सब चीजें अपने अंदर नहीं। अपने अंदर क्या है कि सीधे मुद्दे की बात होती है और काम की बात सीधे पढ़ना शुरू करिए, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आइए देखिए, मस्टर्ड दोस्तों किसे कहते हैं, मस्टर्ड बड़ा कठिन शब्द दे दिया सर, समझ में नहीं आ रहा कि इसमें से कहां पर करें, चलो कोई बात नहीं। पंडित कहां पर होता है सर, ये भी नहीं समझ में आ रहा। किरण का सर क्या, किरण का सर अंशु, ये हमको थोड़ा थोड़ा याद है, मुझे पता आपको कितना आता है, ठीक है। किरण को अंशु कहते हैं, मैंने इसी से अंशुमाली बताया था। किरण के लिए मैंने रश्मि शब्द बताया था, ठीक है। किरण के लिए किरण शब्द होता ही है, किरण के लिए द्युत शब्द भी आता है, ठीक है। तो कई चीजें हैं, याद रखेंगे। किरण के लिए सबसे अच्छा मरीचि शब्द बताया था, मरीचि, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए, कंदर्प दोस्तों किसे कहते हैं, तो कंदर्प कामदेव को कहा जाता है। किसे कहते हैं दोस्तों, कंदर्प कामदेव कहते हैं। कामदेव को मनमथ भी कहते हैं, कामदेव को अनंग भी कहते हैं, कामदेव को शचीपति भी कहते हैं, रतिपति भी कहते हैं, सची नहीं रति, क्या कहते हैं दोस्तों, रतिपति भी कहते हैं। कामदेव को पंचसर भी कहते हैं, तमाम नाम है, ठीक है। इसी तरह से कुमुदनी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कुमुदनी कैरो को कहते हैं, क्या कहते हैं, कुमुदनी कैरो को कहते हैं। कैरो को चंद्रप्रिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, चंद्रप्रिया, कुमुदनी, ठीक है, ये सब होता है, ठीक है। पंडित को दोस्तों कोविद कहते हैं, क्या कहते हैं, पंडित को कोविद कहते हैं। पंडित मतलब ब्राह्मण, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, विप्र ब्राह्मण, ठीक है, ये सब कहते हैं, ये सब कोविद को भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मसड़ किसे कहते हैं दोस्तों, मसड़ कोमल को कहते हैं, इसलिए मसड़ का विलोम आप पढ़ते
बात में रुक्ष मतलब कठोर जो होता है वो होता है, तो कोमल हो गया या फिर मुलायम हो गया, कोमल हो गया, मुलायम हो गया, ये सब दोस्तों आते हैं मसृण के जो है अर्थ में ये सब लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? और आपको पता भी नहीं चला, ये देखिए चुटकी बजाते ही आपका पर्यायवाची का कूट यहां पर हो जाता है समाप्त। ठीक है, तो कैसा लगा पढ़ करके? एक निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, जो बच्चे जानते हैं कि स्टडी 91 पर जो नितिन सर है ना, ये हिंदी के मास्टर हैं। मैं बताना चाहूंगा कभी आप मेरी हिस्ट्री की क्लास लेकर देखिए और उस दिन से आप भूल जाएंगे कि इंसान हिंदी नहीं, ये हिस्ट्री का टीचर है। ठीक है, विश्वास कीजिए हमारा फाउंडेशन बैच आया है और फाउंडेशन बैच बनाने के पीछे रीजन ये है ना, जो बच्चा पहली बार गांव से शहर आता है और सोचता है कि मैं कोचिंग करूं और शुरुआत कहां से किया जाए, तो उन बच्चों के लिए दोस्तों ये फाउंडेशन बैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जब आपकी नींव मजबूत रहेगी तो आप उस पर चाहे कितने भी तल्ले का घर बना दीजिए, वो मजबूत खड़ा रहेगा, वो गिरने वाला नहीं है। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आप स्टडी 91 के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करिए, बाहर के उट पटांग कोर्सेज को मत ज्वाइन करिए। स्टडी 91 के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करेंगे, कॉन्सेप्ट आपका एक बार में इतना क्लियर होते चलेगा कि फिर एग्जाम जो इच्छा हो, बड़े से बड़ा एग्जाम, छोटे से छोटा एग्जाम, जो आपके मन में हो एग्जाम दीजिए, कहीं कुछ रुकने वाला नहीं है। क्यों? जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो रुकेगा क्या? बताइए, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो रुकेगा क्या? और जो इंसान यूट्यूब पर इतनी अच्छी क्लासेस दे सकता है, वो अपने पेड प्रोग्राम में दोस्तों यहां की अपेक्षा 1000 गुना ज्यादा मैं मेहनत करता हूं। एक बार आप आ जाइए ना, संतुष्ट आपको कर दूंगा। तो बैच ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, बहुत शानदार सा बैच है। और उसके बाद दोस्तों आप खुद मुझसे कहोगे सर बाकी के विषय के भी दोस्तों आप फाउंडेशन बैच चाहते हैं, ये आप डिमांड करना शुरू करोगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद ही फोन करके कहोगे। ठीक है, तो नंबर नोट कर लो दोस्तों यहां पर। ठीक है, ये नंबर नोट कर लो और इस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हो कि किस तरह से बैच ज्वाइन किया जाए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।